बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर प्रस्तुत किए। उन सभी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबकी सलाह ली। पहला बजट जब प्रस्तुत किया तब सभी विधायकों को बुलाया था, उनके सुझाव लिए थे और जब बजट प्रस्तुत किया तो उसकी जानकारी भी दी थी कि क्या उनका सुझाव था, क्या उन्होंने लागू किया। और सभी वर्गों से भी उन्होंने सलाह की, चाहे व्यापारी था, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट था, सबके साथ सलाह करके बातचीत करके बजट प्रस्तुत किया। अब की बार भी जब सेशन था तब विधायकों से उन्होंने कहा था कि बजट प्रस्तुत होने के बाद उसमें चेंज करना काफ़ी मुश्किल है, तो अपना सुझाव जो अभी दें। और जिस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया वो बहुत ही प्रगतिशील बजट है और मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष भी है वो भी ठीक है, आपके चैनल पे तो शायद स्वीकार न करे, लेकिन वो भी स्वीकार करता है कि ये बजट जो है बहुत प्रगतिशील बजट है। किसी को भी कोई लोकल भावने इस प्रकार का नहीं रखा गया और जो हमारी GDP है वो भी एक टारगेट रखा गया कि 7.1 रहने का अनुमान है। और ये भी अनुमान है कि जितनी आमदन पहले थी 2014 में थी उसके मुकाबले में लगभग दुगनी आमदन जो है इस बजट के प्रस्तुत के बाद रहने वाली है हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की। जहाँ खेती के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया, जहाँ पानी बचाने पर भी ध्यान दिया गया कि सूक्ष्म सिंचाई योजना को हम 2 लाख एकड़ में करेंगे, वहीं प्राकृतिक खेती में भी जोर दिया गया। और साथ ही जो ग्रामीण विकास है उसका बजट जितना बढ़ाया, लगभग 70% से ज़्यादा बजट बढ़ाया, तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ा लाभ मिलेगा गरीब आदमी के लिए। जिस प्रकार की सोच लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, चाहे वो सफाई कर्मचारी का बीमा कराने की बात है, चाहे एजुसेट चौकीदार को कौशल विकास में जोड़ने की बात है, और चाहे ये टारगेट है कि जो 2 लाख लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, जिनकी आमदन 1 लाख से कम है, ऐसे 2 लाख परिवारों को हमने एक टारगेट रखा है कि हम उनको लोन देंगे। कोई भी काम अगर वो करना चाहेंगे उसकी लोन की गारंटी भी हम देंगे, उसका ब्याज भी हम देंगे और उनको ऊपर उठाने का काम किएगा। तो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा। 65,000 नौकरियाँ देने की भी जो बात कही है माननीय मुख्यमंत्री जी ने C और D क्लास में, तो वो एक बड़ा कदम है। तो कार्यकर्ताओं के साथ बजट पर चर्चा का क्या मकसद था? नहीं, देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ ही बातचीत थी और आज कार्यकर्ताओं के अलावा भी जो दूसरे लोग हैं उनको भी इसमें बुलाया गया था चर्चा करने के लिए, तो उसकी जानकारी देना ताकि कार्यकर्ता को भी उस बात का पता हो और समाज में जिस टाइम हो जाएगा उसकी जानकारी भी देगा, तो उसके लिए भी। आपने एक बात कही कि ड्यूल टेस्ट पूरे प्रदेश में दिए जा रहे हैं, कितनी अभी तक पहुंच चुके हैं? और अगर पुस्तकों की बात की जाए तो उसका क्या स्टेटस? देखिए, पुस्तकों की बात मैं कहना चाहता हूँ कि बार जब एडमिशन होगा तो जब बच्चा एडमिशन लेगा पुस्तकें उसको उसी टाइम मिलेंगी। पिछली बार कुछ देरी हुई थी, लेकिन अब की बार कोई देरी नहीं, पुस्तकें हमारे पास आनी शुरू होगी। जैसे ही बच्चा एडमिशन लेगा उसी दिन उसको पुस्तकें देंगे। जहाँ तक ड्यूल टैक्स की बात आपने कही है कि हमने एक योजना शुरू की है अभी, और उस योजना में अभी भी हमारी 27 ब्लॉक में योजना चल रही है। 27 ब्लॉक में सिविल वर्क है, 27 ब्लॉक में हमारा ड्यूल टैक्स का है। तो हमने हर स्कूल के लिए एक निश्चित किया है कि जो भी स्कूल है उसमें 6 चीज़ें निश्चित करी हैं। ड्यूल टैक्स है, उसका रास्ता है, उसकी चारद्वारी है, उसका शौचालय है, उसका पीने का पानी है, उसकी ब्यूटिफिकेशन है, उसका ग्राउंड है, वो सारे ठीक होने चाहिए। तो ये हमने अभी शुरू कर रखा, लेकिन अगली साल में जो बजट में रखा तो हम सारे स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था करके देंगे और 1 रुपये से लेके और 25 लाख तक जितनी डिमांड स्कूल की होगी वो हम सीधा SMC को पैसा देंगे। SMC टेंडर करेगा, SMC उसकी व्यवस्था देखेंगे।